हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ये जो मंथली चार्ट है ना, ये क्या बता रहा है हम लोगों को। ये बता रहा है कि फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि ये लेवल 44,150 ये भी होल्ड हो गया है और अब इसके ऊपर क्रॉस कर चुका है, बाजार सस्टेन कर चुका है और ये 44,500 इसको भी बाजार क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो 44,150 से 44,000 जब 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाजार बाय डिप्स बन जाता है। अब बाजार को रेजिस्टेंस कहा था, रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा 45,800 जो कि लास्ट मंथ का रेजिस्टेंस था मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। अभी नीचे वाले टाइम फ्रेम पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, नेक्स्ट वीक क्या लेवल बनेंगे, कैसे ट्रेड लेना है, वो सारे ट्रेड्स मैं आपको दूंगा, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ। लेकिन आपको पहले सीखना जरूरी है। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस टारगेट दे दिया आप लोगों को, मैं तो सोशल मीडिया पे कहीं भी लिख सकता हूँ ना, लेकिन उससे आपको सीखने को तो कुछ नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स। हमेशा क्या ना, हमारे को ट्रेड लेने के साथ पैसा बनाने के साथ ये लर्निंग जरूरी है कि हम पैसा बनाए कैसे, जिससे हमारे अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो। ठीक है, जब हम कैपेबल होंगे ना, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में किसी को भी गाली देने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। लोग आपको लूटते रहेंगे, ठीक है, बेवकूफ बनाते रहेंगे, आप जब तक अपने अंदर खुद कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैपेबिलिटी डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए क्या बता रहा है, मैंने क्या किया, मैंने बस इतना ही बताया ना कि भाई ये दो जो पॉइंट्स हैं ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट थे। 44,150 और 44,500, भाई जब तक इसके ऊपर खड़ा रहेगा तब तक बाजार बाय डिप्स है, बात खत्म हो गई। ट्रेंड क्या है, बाय डिप्स मार्केट है। ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, कईयों को ये रेड कैंडल दिख रही है जी, ये तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, अब मार्केट ऊपर भागती रहेगी, शॉर्ट मारते रहेंगे। क्यों, वाई, क्यों आप शॉर्ट कर रहे हैं जब भाई इस रेड कैंडल, एक रेड कैंडल से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसी तो बनती रहती हैं हजारों रेड कैंडल्स। क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रेंड चेंज हो जाता है क्या? ट्रेंड इज ऑलवेज द सेट ऑफ कैंडल्स, नॉट सिंगल कैंडल। ठीक है, तो अब देखिए बाजार ने अच्छा खासा बाउंस दिया, सपोर्ट लेके जिस लेवल से हमने बोला था उसी लेवल से 43,600 से वहां से सपोर्ट लेके बाउंस दिया। और 43,600 क्यों बोला था, इस कैंडल की वजह से जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है, जनवरी के महीने की कैंडल। ठीक है, ये सपोर्ट था, क्यों, क्योंकि यहां पर भी देखिए इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट लेवल था, उसको टेस्ट किया, बाजार वहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, बाजार नया हाई बना पाएगा नहीं बना पाएगा, क्या सपोर्ट पे हमें बाय करना है, किस लेवल पे शॉर्ट करना है, थोड़ा सा उसे समझने के लिए मंथली से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। मंथली पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। और वीकली चार्ट भी क्या बता रहा है, देखिए वीकली चार्ट भी ये बता रहा है कि ये एक डोजी टाइप कैंडल बनाई, एक तरीके से डोजी बनी। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग हमारी आई है 45,150 56 के आसपास और हाई बनाया 45,384, ऑलमोस्ट एक डोजी समझ लीजिए। इसके ऊपर और नीचे दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 44,200 और 45,400। अब आप इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वीकली चार्ट पे हम ये सब आके क्यों देखते हैं, मंथली और वीकली, इसलिए कि ट्रेंड क्या है ये देखना जरूरी है। अब देखिए यहां से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट किया जा चुका है। अब उस ट्रेंड लाइन को जाके दोबारा टेस्ट करेगा तो वो एक रीटेस्ट होके ऊपर जा सकता है। ठीक है, लोगों के माइंड में होगा, कई लोग बोलेंगे जी इस ट्रेंड लाइन से दूर निकल गया, अब ये 43,500 आएगा, आना चाहिए। नो, जरूरी नहीं है कि वहां तक आए, आने को आ भी सकता है, आने को डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है। क्या कर लोगे आप, यहाँ बीच में तो घूम जाएगा तो कोई कुछ उखाड़ लेगा मार्केट का, नहीं ना। तो इसलिए हमेशा लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस, आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके निकल गया है। जब आपके माइंड में लेवल होंगे नहीं ना, तो आप ऐसी बेतुकी बातें करोगे कि ये जो 20,000 आएगा, ये 80,000 आएगा। जब ऊपर के लेवल ब्रेक होने लगे तो समझ लीजिए 20 आ सकता है, जब नीचे से ऊपर लेवल कटने लगे तो समझ लीजिए 80,000 भी आ सकता है। तो तब बोलिए, तब उसके साथ जाइए जो ट्रेंड के साथ जा रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है, बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक, केवल इतना ही देखिए और कुछ मत। अब हम लोग आगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर जो मेजर सपोर्ट था, जो ब्रेक कर दिया गया था लोगों की नजर में, जबकि हमने बोला था यहाँ सपोर्ट है, अब वो फाइनली ऊपर निकल गया। ठीक है, अब निकल गया तो फ्रेंड्स अब इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बना लीजिए और ये इसी टाइम फ्रेम पे रहने दीजिए। ठीक है, अब बाजार क्या कर सकता है, मैंने क्यों नहीं बना रखी थी मैं ये बता रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट है, बाजार ज्यादा से ज्यादा 44,200 44,500 यहीं कहीं आ सकता है, यहीं कहीं आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इस तरीके का कोई एक चैनल हो सकता है, किसी चैनल को जाके फॉलो करने लग जाए। अभी तो ये कोई चैनल भी नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो कुछ इसको जाके ऐसे फॉलो करे, हो सकता है यहीं कहीं से इस तरीके से zigzag करके ये एक नया ट्रेंड लाइन बना दे।
वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे को ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान नहीं देना, हमें केवल इस चीज पे ध्यान देना है कि नीचे अब ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक तो 44,500 सपोर्ट बन गया हमारे लिए, और नीचे 44,170-80 के आस 140-50 के आसपास सपोर्ट बन गया, या फिर डेली चार्ट के हिसाब से 44,200 सपोर्ट बन गया, ठीक है, क्लियर। अब बाजार क्या करेगा, बाजार ज्यादा यहां से पुल बैक देके ऊपर निकल जाएगा, या फिर यहां से पुल बैक देके ऊपर निकल जाएगा, और वो आएगा भी नहीं आएगा वो भी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक। डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है, भाई यहां सपोर्ट बना लिया, आपको घुसना है, ये बीच में घुसना है या नीचे घुसना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। इसके ऊपर निकल जाएगा 45,400 के ऊपर, तो डेफिनेटली गैप फिल करेगा 45,600 तक, ठीक है। अभी डायरेक्ट जाएगा नहीं जाएगा, कैसे करना है, ओवरली चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। ओवरली चार्ट पे क्या होना, छोटी कैंडल्स होती हैं, थोड़ा समझ में आती। देखिए ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, मैंने रिमूव नहीं करी थी जानबूझ के, इसी के ऊपर ब्रेकआउट मिला, सीधा शॉर्ट कवरिंग आई, बाजार ने रैली दे दी, अब इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, हो गई रिमूव। अब क्या देखना है आपको, अब आपको ये देखना है कि भाई क्या क्या नीचे सपोर्ट है, ठीक। ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन हो गया आपके लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा क्या बना एक्चुअल में, ये 45,050 और ये 44,950, ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। ये हमारे लिए ओवरली चार्ट पे एक सपोर्ट जोन आके खड़ा हो गया। मैं इसे करंट इंटरवल कर लेता हूं ताकि नीचे के जो हमारे लेवल्स है ना उसमें हमें डिस्टर्ब ना करे करंट इंटरवल, ठीक है। यही कोई सपोर्ट हो गया, ये उसके ऊपर विक्स है, आप लेने को वो 45,100 से डायरेक्ट भी घूम सकता है ना, 45,100 से डायरेक्ट घूम सकता है ना, क्योंकि ये इतनी सारी विक्स को उसने क्रॉस मारा है, और जाने को वो नीचे भी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें ट्रेड कैसे करना है नेक्स्ट वीक, अब लेवल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 45,400, जहां से ये अचानक से नीचे आया, सप्लाई हुई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया 44,950 से 45,050, ठीक है। यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया था 44,950, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था 45,050 तक। इससे थोड़ी थोड़ी सी विक्स ऊपर निकल गई, तो डू नॉट लुक एट देम, ठीक। वो एक और आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। क्यों नहीं देखने को बोल रहा, क्योंकि 45,140 तो यहीं खड़ा है, यानी 45,140 खुद एक सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो क्या होगा, 45,040 से लेके 44,950-60 तक सपोर्ट लेगा, ठीक है। यहीं पे ले लेगा या इसके नीचे ले लेगा, हमें नहीं पता। मार्केट क्या करेगी, मार्केट 44,950 से 45,50 आए, या यहीं से ऊपर की तरफ ब्रेक करने लगे। ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो मुझे क्या से समझ में आएगा, ये 2-3 कैंडल्स को ऊपर जाके ब्रेक कर देती है, यानी कि 45,230-40 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर मैं कॉल में बैठ जाऊंगा, मेरे को सीधा 45,400 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन मैं 200 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड लूंगा, मुझे बताइए। क्या वीकली का ट्रेड 200 पॉइंट के लिए ले सकते हैं, इंट्राडे ले सकते हो। इंट्राडे में मैं बोलूंगा कि 45,200 के ऊपर 400 तक आ जाओ, लेकिन मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, 45,400 के ऊपर अगर निकल जाए, ये बाहर निकल जाए जहां से इसने रेजिस्टेंस फेस कराया है, तब मैं ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए जाऊंगा 45,590, ये गैप फिलिंग के लिए चला जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 45,660 तक ये जो पूरा हमने रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर चला जाएगा। फिर मैं यहां जाऊंगा 45,780 और 45,900, ठीक है, करेक्ट। इस रेजिस्टेंस जोन को निकालने देना 45,590 के ऊपर, 45,660 के ऊपर जैसे जाए 45,780, 45,900। अब बाजार क्या कर सकता है, ये तो बुल्स के लिए हो गया। बाजार अब हो सकता है कि 44,950, 45,050 पे जाके सपोर्ट ही ना बनाए और ये इसे ब्रेक कर दे, तो फिर क्या आएगा, तब आएगा 44,780 और 44,670। ये दोनों टारगेट हमारे नीचे के बन जाएंगे, अगर हमारे को ये नीचे का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर बाजार इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर गया, तब ये नीचे के टारगेट बन गए। अगर बाजार ने 45,050 से 44,950 पे भी सपोर्ट बना लिया, तो भी फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। पहला हमारा टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स 45,400 तक का, 45,400 के ऊपर का निकलेगा तो फिर 45,590 तक का टारगेट बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को क्यों बताया, इसीलिए बताया, मैं दोनों साइड का इसलिए बता के चलता हूं कि भाई कहीं भी हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाए, और क्यों हमें शॉर्ट करना है, क्यों हमें लॉन्ग करना है, विद रीजंस बता के चलता हूं।
ठीक है, दैट इज द जॉब ऑफ द कंसल्टेंट्स ओनली कि भाई ये बताया यहाँ से बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, वो एक अलग चीज है, वो लोग करते हैं। ठीक है, मैंने भी टेलीग्राम खोल रखा है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं लेवल्स डालता रहता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे डेली के ट्रेड्स नहीं डालता, जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं डाल देता हूँ कि भाई ये स्टॉप लॉस है, टारगेट है, ज्यादातर स्विंग ट्रेड्स, क्योंकि स्विंग ट्रेड डालने में क्या होता है कि इजिली आ जाते हैं टारगेट, हमें पता होता है कि टारगेट आने हैं 400-500 पॉइंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आया, निफ्टी का आया, बैंक निफ्टी का आया, चलते हैं, हर हफ्ते आता है। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि आई ऑलवेज गिव द ट्रेड्स इन इट, तो मैं ये ट्रेड दे रहा हूँ। 44,950 से लेके 45,050 के नीचे अगर चलने लगेगा तो ये दो है, तो इस बट ऑब्वियसली इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 45,050 के ऊपर का। 45,400 के ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाएगा तो मैंने बताया कि भाई 45,590 का, बट ऑब्वियसली इसके नीचे का 50-100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। आप 200 पॉइंट के लिए जा रहे हैं तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऑप्शन में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है एट द मनी में, इन द मनी लेंगे तो, बट ऑब्वियसली आपको 45,400 के ऊपर जितने नीचे का, मान लीजिए आपने 450 पे पकड़ा तो डेफिनेटली 100 पॉइंट तक का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो इन द मनी में 100 पॉइंट ही जाने वाला। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आएगा भी फिर 45,400 के ऊपर 590, तो फ्रेंड्स फिर आपको 190 पॉइंट मिल ही रहे हैं, हो सकता है 50 पे पकड़ो तो 140 पॉइंट आ रहे हैं, तो वो आपको खुद ही बनाना है। ठीक है, कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है, राइट। अब मैं ज्यादा बड़े ट्रेड अगर लेने हैं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 660 के ऊपर 780 और 900 तक के लिए ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, मंथली, वीकली, डेली, ओवरली देखने से आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों से शेयर जरूर कीजिए और रेकमेंड कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।